प्रिय विद्यार्थियों, अंधाजू गीति नाट्य से अभी तक हमने 3 अंकों के साथ अंतराल के साथ और सब प्रसंग व्याख्या जो है कर ली है। अभी हम चौथा अंक गंधारी का शाप जो है इसकी सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। चौथे अंक का नाम क्या है? गंधारी का शाप। तो गंधारी का शाप क्या था वो कथा गायन के माध्यम से हम इसमें पढ़ते हैं। कथा गायन पीछे हमने पढ़ा कि अश्वत्थामा जो है जब वो पांडव शिविर में पहुंचता है तो उसके सामने एक दैत्य आकार पुरुष अंधकार के समान जो है एक परछाई के समान आकर खड़े हो जाता है। तो वो पुरुष कौन है? वो देखिए, वे शंकर थे। वे रौद्र वेशधारी विराट, वो कौन थे? स्वयं शंकर भगवान थे, जो कि रौद्र वेशधारी हो गया, गुस्से के भेष में विराट प्रलयंकर थे, प्रलय लाने वाले। प्रलयंकर होता है प्रलय लाने वाले, कि विशाल रूप था उनका, जो कि गुस्से में भेष जो उनका वो रौद्र रूप था, गुस्से वाला था, जो प्रलय लाने वाले थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को जो पांडवों के शिविर द्वार पर दिखे। अनगिनत विष वरे साम भुजाओं पर बांधे। अनगिनत हो गया जो गिने ना जा सके। अनगिनत जहरीले सांप जो थे उनकी बाजुओं पर बांधे हुए थे, और वे रोम रोम में अगणित वे महाप्रलय साधे, और उनके शरीर के हर हिस्से में ऐसे लगता था कोई महाविनाश लिए हो वो सांस चल रहे। उनके रोम रोम हो गया शरीर के हर हिस्सा, उसमें महाविनाश लिए वो साथ में वहाँ आए थे। जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, जो पांडवों के शिविर के द्वार पर अश्वत्थामा को दिखे। अश्वत्थामा कौन है बच्चों? मैंने आपको बताया, गुरु द्रोण का पुत्र, जो अपने पिता की निर्मम हत्या का जो है प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर पे आ पहुंचा जब पांडव सोए हुए थे। तो वहां आते ही उनको शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं उन्होंने आकर उसका रास्ता रोक लिया, और उस समय उनका जो वेशभूषा वो गुस्से वाली थी, ऐसे लगता था कि वो प्रलय ला देंगे, और उनके जो बाजुएं थी उन पर अनगिनत विषवरे जहरीले सांप बांधे हुए थे। तो आपने तो शिव भगवान की जो है तस्वीर तो देखी है, मूर्ति भी देखी है, तो आपने देखा है कि उनकी बाजुओं पर, उनके गले में जो है कई विषधारी सांप हैं। तो वो जो कहाँ दिखे उनको? शिविर पर, जब अश्वत्थामा गया कहाँ? पांडवों के शिविर पर अश्वत्थामा को। बोले वे जैसे प्रलय में गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। शिव शंकर जो हैं भोलेनाथ, वो अश्वत्थामा में गुस्से में आकर बोले प्रलय में गर्जन स्वर में, विनाशकारी बादलों की गर्जना जैसे स्वर, जैसे बहुत भयंकर बादलों की गर्जना होती है ना, जिससे डर जाते हैं हम लोग, वैसी ही गर्जना में शिव शंकर बोले मुझको पहले मुझसे युद्ध करो, मुझसे जीतो, और तब तुम अंदर जा सकते हो अश्वत्थामा, अन्यथा तुम अंदर नहीं जा सकते। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्य अस्त्रों को सहले। तो जब भगवान शंकर ने उसको ललकारा युद्ध के लिए, तो अश्वत्थामा ने उनके साथ युद्ध किया, और कौन था जो उनके दिव्य अस्त्रों को सह सकता था? तो अश्वत्थामा भी उससे क्रोध में था, तो उसने कहा ठीक है, अगर आप यही समझते हैं कि युद्ध करके ही मैं अंदर जा सकता हूँ तो ठीक है, हम युद्ध करेंगे। तो और कौन है जो इस तरह शिव शंकर भोलेनाथ के दिव्य अस्त्रों को सह सकता है? शर, ये जो अस्त्र शस्त्र है, शर, शक्ति, प्रास, नाराज, गदाएं सारी लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। कि एक एक जो हथियार थे वो अश्वत्थामा ने सारे के सारे जो है शिव शंकर पर चलाए, जिसमें क्या थे? तीर, शर हो गया तीर, शक्ति का बार किया, प्रास बार, नाराज हो गए बाला वर्षा, तो गधाएं जो हैं, और प्रास हो गया बाला वर्षा, और नाराज हो गया लोहे का बना हुआ जो है बाण। पहले तीर चलाया, वार किया, वाला वर्षे चलाए, लोहे का बना हुआ बाण भी चलाया, गधाएं भी चलाई, सारे जितने हथियार थे धीरे धीरे अश्वत्थामा ने शिव शंकर भोलेनाथ पे चलाए। वे उनके एक रोम में समा गई सब, और वो जो हथियार थे, शिव शंकर भोलेनाथ को कोई जीत सके आज दिन तक, तो जो अश्वत्थामा जीत सकता, तो वो सारे के सारे हथियार जो थे वो शिव शंकर भोलेनाथ के शरीर में ही समा गए। वह हार मान वंदना लगा करने, तब जब वो गुस्से में था तो उसको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब उसे लगा कि मैं भोलेनाथ को नहीं जीत सकता, तो उसने हार मान ली, और हार मानकर भोलेनाथ के आगे वंदना करने लगा, माथा टेकने लगा, माफ़ी मांगने लगा।
क्या कहा तब उसने, देखिए फिर ये संस्कृत में जटा कटा संभ्रमित, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। देखिए इधर तक, फिर इसके वे आशुतोष हैं। आशुतोष हो गया शीघ्र संतुष्ट होने वाले, इसका अर्थ होता है, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शीघ्र संतुष्ट होने वाले को आशुतोष कहते हैं। शिव, शिव भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, देवों के देव महादेव। हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा कर रहा था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। वो कहते हैं कि वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। तब वे जल्दी ही जो है अश्वत्थामा से संतुष्ट होकर क्या बोले, हाथ उठाकर, अपने हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद देते हुए बोले, अश्वत्थामा तुम विजय होगे निश्चय, कि तुम्हारी ही जीत होगी, निश्चय तुम्हारी जीत होगी। पांडवों के पुण्यों का अब जो है वो नाश हो चुका है, क्षय हो चुका है। मैं कृष्ण के प्रेम में आकर अब तक इन पांडवों की रक्षा करता आ रहा था, विजय दिला रहा था इनको, लेकिन इनमें नया नया पराक्रम, नई शक्ति, पराक्रम हो गई शक्ति, नई शक्ति भर रहा था। पर अधर्म के साथ, अधर्म का रास्ता चुनकर इन्होंने जो वध किए हैं, जो हत्याएं की हैं, इन्होंने अपने लिए द्वार, उन्होंने स्वतः होकर स्वयं अपने लिए स्वयं इन्होंने मृत्यु के द्वार जो है खोल लिए। कौन बोला, वे आशुतोष हैं, जो अश्वत्थामा से जल्दी संतुष्ट देवों के देव थे, जो हो गए थे, वो हाथ उठाकर किसको बोले, अश्वत्थामा को बोले। फिर गंधारी कहती है, अच्छा फिर क्या हुआ। यहाँ पे दृश्य दिखाया गया बच्चों। पर्दा उठने पर गंधारी बैठी हुई दिख पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा है। गंधारी कहती है, फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ। संजय कहता है, पाठ करते हुए कहता है, शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सरहने। कि शंकर भगवान शिव जो हैं, भोलेनाथ हैं, महादेव, देवों के देव हैं, उनके दिव्य आशीर्वाद, दैवी असी होगी, दैवी होगी दिव्य, असी हो गया आशीर्वाद, तो उनका आशीर्वाद जो है वो पाकर जो अश्वत्थामा है वो योद्धा, जो धृष्टद्युम्न सोया हुआ था, उसके बिस्तर के सिरहने वाली साइड, सिर वाली, सिरहना हो गया सिर वाली साइड आकर खड़ा हो गया और बिजली सा झपट, बिजली की तरह झपट कर खींच कर शैया के नीचे, बिस्तर से उसको, धृष्टद्युम्न को नीचे खींच लिया, घुटनों से दाब दिया, उसको घुटनों के साथ अपने दबा दिया जोर से, पंजों से गला दबोच लिया और अपने पंजों के साथ, हाथों के जो उंगलियां हैं 5, इसके साथ उसका जो गला है वो दबा दिया। पशु बन गया था ना वो, नर पशु, उसको बोला नर या कुंजर, तो उसने बोला कुंजर, युधिष्ठिर ने बोला था ना, तो फिर उसने पशु बनकर ही बदला लिया। जब धृष्टद्युम्न सोया हुआ था पांडवों के शिविर में युद्ध के उपरांत, 17 दिन के उपरांत, तो उसके पश्चात जब उसने एक उल्लू और कौवे को देखा अश्वत्थामा ने लड़ते हुए, वहाँ से सीख लेकर वो भी सोए हुए पांडवों पर वार करने के लिए आया। और धृष्टद्युम्न भी जब सोया था तो उसको बिस्तर से खींच कर रहने वाली तरफ से उसने बिजली सा झपट कर उसको खींच लिया बिस्तर के नीचे, घुटनों से दबाया और पंजों से उसका गला दबोच लिया, दबा दिया। आँखों के कोटर से दोनों साबित गोले, कोटर होती है खाली भाग, आँखों के जो खाली भाग है ना, आँखों के कोटर से जो, जब उसमें से आँखों में से उसके जो पुतलियां हैं वो बाहर निकल गई, तो आँखों में कोटर जो होता है ना वो खाली जगह रह गई। कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। कि उसकी जो पुतलियां थी आँखों की वो बाहर निकल पड़ी, खाली भाग रह गया। और उसमें वो कैसे बाहर निकली, जैसे कच्चे आमों की को गुठली को आप कच्चे आम को दबाओ तो उसकी गुठली बाहर निकल जाती है ना उछल कर, वैसे ही जैसे उसको दबाया उसने घुटनों से और हाथों से, उसकी आंखों से दोनों पुतलियां निकल कर बाहर निकल गई और खाली गड्ढे रह गए जिसमें से काला लहू, काला खून, रक्त जो है वो उबल कर बह पड़ा। फिर आगे है, गांधारी कहती है, अंधा कर दिया उसको पहले ही
गंधारी कहती है कि कितना दयालु है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कितना दयालु है, उसने उसको तड़पाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया और पहले ही अंधा कर दिया। कितनी निर्दयी हो गई थी गंधारी, जब उसके पुत्र मारे जा चुके थे, बदले की भावना में उसको ये भी नहीं दिखाई दिया कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ। कितना दयालु है अश्वत्थामा, कह रही है कि कितना दयालु है कि उसको तड़पाए बिना ही मार दिया। संजय कहते हैं बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो इसके नर पशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, ये बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरे उसके मर्म स्थल। संजय कहते हैं कि बड़े, किसको सुना रहे हैं, गंधारी को सुना रहे हैं कि बड़े कष्ट से, बड़े मुश्किल से अपने शब्दों, किसकी बात कर रहे हैं वो बच्चे, वो धृष्टद्युम्न की बात कर रहे हैं कि जो तड़प रहा था, जिसकी आंखों की गुठलियाँ जो है वो पुतलियों को निकाल दिया ऐसे आम की गुठलियों की तरह, वो बड़ी मुश्किल से शब्दों को जोड़ जोड़ के क्या कहता है, अश्वत्थामा से कहा उसने कि तुमने अगर मेरी हत्या करनी ही है तो अस्त्रों से करो, हथियार से करो, अस्त्रों से करो, तुम योग्य नहीं हो नर पशु इसके। फिर धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा कहता है कि हथियारों से तुम्हारी हत्या करूं, तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम उसके काबिल नहीं हो। नर पशु धृष्टद्युम्न, तुम नर होते पशुओं जैसे, तुमने भी तो मेरे पिता को मारा था, तुमने निशस्त्र बिना शस्त्रों के, गुरु द्रोण जब उसके पिता जो थे, तब जब उन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो धृष्टद्युम्न को बोलता है कि तुमने तो पशुओं की तरह जो है मेरे पिता की हत्या की थी, तो तुमने भी तो गुरु द्रोण की कायर हत्या की थी, ये उसका मैंने तुमसे बदला लिया। फिर चूर कर दिए उसके ठोकरों से मर्म स्थल, जो उसके मर्म स्थल थे वो ठोकरें मार मार के उसने जख्मी कर दिया। विदुर कहते हैं बस करो गंधारी, फिर क्या हुआ। विदुर भी सुन रहे हैं, संजय भी सुन रहे हैं, गंधारी भी संजय से सुन रहे हैं, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो सब सुना रहा है वहाँ देख के। तो विदुर कहते हैं बस करो, मैं और नहीं सुन सकता। तो गंधारी कहती है फिर क्या हुआ। संजय कहता है कोलाहल सुन, जो अस्त व्यस्त जोधा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया, तीखे जहरीले तीरों से शैतानी को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। क्या हुआ, शोर, कोलाहल हो गया। शोर सुनकर जब बाकी वाले योद्धा जो थे पांडव शिविर में सोए हुए थे, वो जाग गए, अस्त व्यस्त होकर योद्धा इधर उधर भागने लगे। आंखें मलते मलते जब बाहर आए तो उनको भी पल भर में गिरा दिया। किसने, तीखे जहरीले तीरों के साथ उनको, जो तीखे तीखे होते, तेज जहर से भरे हुए जो तीर थे वो मारकर उनको भी गिरा दिया गया। शैतानिक वहाँ सोया था, उसको कुछ नहीं मिला तो उसने पहिए से वार कर अपनी रक्षा करने की, वहाँ पहिया पड़ा हुआ मिला होगा तो उसके साथ वार करके रक्षा करने की कोशिश की, तो अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। जैसे उसने पहिया उठाया, अश्वत्थामा ने क्या किया, उसके हाथ में तलवार थी ना, उसने उस तलवार से अश्वत्थामा ने शैतानी के दोनों घुटने काट दिए। और सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा। जब शिखंडी सोया था उसको भी जाकर क्या किया, सोया ही उसके एक बाण मारा माथे के बीचों बीच, और वो तीर जो है, वो बाण जो है वो मस्तक फाड़कर चीरता चंदन शैया को धरती के अंदर समा गया। चंदन शैया हो गया, चंदन का बिस्तर, वो चंदन के बिस्तर पर सोया हुआ था शिखंडी, जब उसको तीर मारा माथे के बीचों बीच तो वो बिस्तर को चीरता हुआ, चंदन के बिस्तर को चीरता हुआ धरती में समा गया। कितना भयानक जो है उसने प्रतिशोध लिया अश्वत्थामा ने। किस किस को मारा उसने पांडव शिविर में जाके, पहले तो धृष्टद्युम्न को मारा। किस तरह से मारा वो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने शैतानी को मारा। शैतानी को कैसे मारा, जब उसने पहिए के लिए वार करने लगा पहिया उठा के, तो उसने घुटने उसके काट दिए। और शिखंडी को मारा। शिखंडी जब सोया हुआ था किस पे, चंदन के बिस्तर पर, उसके माथे के बीचों बीच बाण मारकर उसको ख़त्म कर दिया। तो आपको यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाएंगे बच्चों कि अश्वत्थामा ने जो है पांडव शिविर में जाकर किस किस को मारा, किस किस से कैसे बदला लिया, किसी भी प्रकार से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गंधारी कहती है फिर क्या हुआ संजय। गंधारी कहती है फिर संजय फिर क्या हुआ। विदुर कहते हैं हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी, क्या तुम इतनी पत्थर दिल हो चुकी हो कि तुम्हें जो है तुम्हारा दिल नहीं कांप रहा इतना, जो अश्वत्थामा ने जो घोर अपराध कर रहा है वो सुनकर। गंधारी कहती है पत्थर की खानों से मणियाँ निकलती हैं, कि जो पत्थर हैं उनकी खानें होती हैं, जो वहीं से मणियाँ निकलती हैं, बड़े बड़े कीमती जो हैं वो वहाँ पे जो हैं
ये गहने बनते हैं ना इन मणियों से, जो इस पे मुकुट पे लगाए जाते हैं, महंगी महंगी मणियाँ होती हैं, ये सब पत्थर के खानों से ही निकलती हैं। वादा मत डालो विदुर संजय फिर, तो वो गंधारी कहती है कि पत्थर के खानों से ही मणियाँ निकलती हैं विदुर, तुम रुकावट मत डालो। संजय को कहती है फिर आगे सुनाओ, आगे क्या हुआ। विदुर कहते हैं संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य व प्रतिहिंसा थी। हे संजय नहीं, आगे मत सुनाओ, मुझसे सुनो, मैं सुनाता हूँ। कितनी अत्यंत बुरी, जघन्य हो गया घृणित, नफरत से भरी हुई, अत्यंत बुरी जो प्रतिहिंसा हो गया बदला, प्रतिशोध, तो ये कितना घृणा से भरा हुआ बदला था अश्वत्थामा का। कितनी नफरत थी उसके मन में, किसके प्रति, पांडवों के प्रति, जो इसने इतना भयानक बदला लिया, इस तरह से मारा सबको जाकर। तो फिर वहाँ पे जो है कृपाचार्य और कृतवर्मा जो हैं वो बाहर थे। जब अश्वत्थामा बदला ले रहा था तो वो बाहर खड़े थे। तो कृपाचार्य और कृतवर्मा थे, जिसने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे बाणों से शेर दिया उनको कृतवर्मा ने। जितने अंदर सोए हुए बच्चे थे, बूढ़े थे, नौकर वगैरह, वो जब अपने आप को बचाने के लिए पांडव शिविर से बाहर की ओर भागने लगे तो क्या किया, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने उनको जो है मार दिया, बाणों के साथ उनको मार दिया। डरे हुए हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे, और जो हाथी वहाँ बांधे हुए थे वो डर के मारे चिंगाड़ने लगे, चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। तो वो क्या हुआ, उन्होंने चिंगाड़ कर शिविर को चीरते हुए भागे। शिविर में जो लोग सोए हुए थे, जब शिविर लगाया हुआ था, टेंट लगाया था शिविर, तो उसको चीरते हुए बाहर की ओर भाग गए। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहाँ थी वहीं, जब हाथी बाहर भागे तो जहाँ जहाँ बिस्तर पर सोई हुई, शैया हो गया बिस्तर पर, जहाँ जहाँ सोई हुई स्त्रियां थी, हाथियों ने उनको वहीं पर कुचल दिया। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविर में लगा दी आग, कि भाई वो जो कृतवर्मा और कृपाचार्य थे, जो लोग बचे थे, उनको देकर उनको ऐसे जला दिया, पांडव शिविर में आग लगाई, वो ऐसे मर गए। तो गंधारी कहती है काश कि मैं अपनी आँखों से देख पाती ये कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा, कि काश मैं अपनी आँखें खोलती या पट्टी खोलती या उधर होती उसके पास, तो मैं अश्वत्थामा को देख पाती कि चारों ओर आग लगी है, तो उसको वो बोलती है प्रकाश, ज्योति है वो, तो उसमें कैसे अश्वत्थामा घिरा होगा, उसने बदला ले लिया। वो बहुत खुश होती है इसी से कि उसने मेरे बच्चों का जो है उनकी हत्या का बदला ले लिया। तो संजय कहते हैं धुआं, लपट, लोथे, घायल घोड़े, टूटे रक्त, मेद, मज्जा, मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा, सिंहनाद करता हुआ। नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी की भुज मूलों से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, संजय कहते हैं कि चारों तरफ क्या है, धुआं ही धुआं है, लपटे हैं, लोथे हो गए, चिथड़े हैं लोगों के जो जख्मी हालत में मर गए हैं, जो जख्मी हैं उनके चिथड़े हैं, घायल घोड़े हैं, घोड़े जो हैं वो घायल हो चुके हैं, रथ टूट चुके हैं, खून ही खून है, मेद वहाँ चर्बी पड़ी हुई है, मज़ा गुदा पड़ा हुआ है, किसी का सिर पड़ा हुआ है, कि शरीर के हिस्से जो हैं वो टूट चुके हैं, खंडित कंधों से टूटे हुए, टूटी पसलियों में टूटे लोग जो मर चुके हैं, उनकी पसलियां तक टूट चुकी हैं, कंधे टूट चुके हैं, जख्मी हो गए हैं, चिथड़े पड़े हैं, खून पड़ा है चारों ओर। तो ऐसे में विचरण करता था अश्वत्थामा जो है वो पशुओं की तरह उनमें नाच रहा था, इधर से उधर से विचरण कर रहा था, घूम रहा था, और कैसे सिंहनाद करता हुआ, शेर की तरह गर्जना करता हुआ। नर के खून, इंसान के खून से वह तलवार उसके हाथों में ऐसे चिपक गई। जब उसने इतने लोगों को मारा, उनका वध किया, तो उसके हाथ जो खूनों खून हो चुके थे, उसमें तलवार जो उस खून से ऐसे चिपक गई थी, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे वह उगी हो उसी के भुज मूलों से, जैसे उसके ही हाथों के साथ जब वो पैदा हुआ तो वो तलवार भी उसके साथ ही पैदा हुई हो। तो गंधारी कहती है ठहरो संजय, ठहरो, थोड़ी देर ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को, कि मुझे उस योद्धा अश्वत्थामा जो जिस हालत में है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि दो,
कि मैं यहाँ बैठे हुए अश्वत्थामा के दर्शन कर लूँ, मैं भी उसको देखूँ कि वो कितना अच्छा लग रहा होगा इस वक्त, क्योंकि उसके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे। वो इतनी कठोर हो गई थी कि वो उसको ये था कि मेरे पुत्रों की मृत्यु का बदला जो है वो अश्वत्थामा ने ले लिया। तो वो इतनी मतलब कि कठोर होकर ऐसे कठिन वचन जो है वो बोलती है, कड़वाहट से भरे हुए। संजय कहता है माता वह कुरूप है, वो बड़ा भयानक लग रहा है, भयंकर है, बहुत डरावना लग रहा है। गंधारी किंतु वीर है, किंतु बहादुर है, उसने वह किया, उस नर पशु बने हुए अश्वत्थामा ने वह कर दिया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए। कि मेरे 100 पुत्र जो युद्ध भूमि में जाकर नहीं कर पाए, वो केवल एक अश्वत्थामा ने कर दिया। द्रोण नहीं कर पाए, गुरु द्रोण भी नहीं कर पाए, अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण जो हैं वो भी नहीं कर पाए जो अश्वत्थामा ने किया। भीम नहीं कर पाए, स्वयं भीष्म नहीं कर पाए, भीष्म पितामह जो हैं वो ये सब नहीं कर पाए। संजय कहते हैं माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए। कि महर्षि वेद व्यास ने मुझे जो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी वो केवल युद्ध के समय के लिए ही थी, कि मैं युद्ध का हाल ही केवल आपको सुना सकता हूँ, उसके बाद का नहीं। पता नहीं कब ये सामर्थ्य मुझसे छीन जाए, कि ये शक्ति जो योग्यता मुझे महर्षि वेद व्यास ने दी है वो कब मेरे से छीन ली जाए। तो बच्चा यहाँ तक पढ़ेंगे हम, या इसको नाम मैं जो है पार्ट 1 दूंगी, क्योंकि YouTube में इतनी लंबी वीडियो अपलोड नहीं होती है, तो इतना मैं पार्ट 1 में दूंगी। इसके बाद पार्ट 2 नाम रखूँगी अगले का। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों ने जो है चैनल सब्सक्राइब किया होगा, और वीडियो अच्छी लगने पर आप उसे लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और अपनी अटेंडेंस भी लगाएं, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।